हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर का मैदान, यही ना पढ़ रहे थे। विशाल मैदान। अच्छा, विशाल और लिखल। उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, यही ना पढ़ रहे थे उत्तर का विशाल मैदान। नहीं, इसमें बता दिया गया कि इस मैदान में जो है 3 नदियाँ प्रमुख है। इस मैदान में कितने नदी प्रमुख है? 3 नदियाँ प्रमुख है। नहीं, एक है सिंधु नदी। सबसे पहला क्या है? सिंधु नदी प्रणाली। ठीक है। दूसरा क्या है? गंगा नदी। और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। 3 नदियाँ भारतीय मैदान की, या उत्तर का विशाल मैदान का 3 नदियाँ हैं। हमको यहाँ भारत के बारे में पढ़ना, विश्व के बारे में पढ़ना नहीं। यह 3 नदी अब देखो, सिंधु नदी तो हम बता चुके हैं, गंगा नदी बता चुके हैं, ब्रह्मपुत्र नदी बता चुके हैं। अब यहाँ कह रहा है कि नदी प्रणाली भी इसमें लगा हुआ है ना जी। तो नदी प्रणाली का मतलब है कि सिंधु की जितने भी सहायक नदियाँ, यानी मैदानी भाग बनाने में केवल सिंधु नदी का ही योगदान नहीं, उसके जितने भी क्या हैं सहायक नदियाँ, जितने भी उसके क्या, कौन सी नदियाँ सहायक नदियाँ, उन सब का भी यहाँ पर योगदान। बात समझे? अब जैसे देखिए, बहुत बड़ा बन जाए। क्या बन जाएगा? बहुत बड़ा बन जाएगा। है? हमको भारतीय का न समझना। यहाँ पर जो है, यहाँ पर पंजाब है। कौन सा नदी है? कौन सा जगह है? पंजाब। और सिंधु नदी जो है वह यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। इसी जगह से निकली है ब्रह्मपुत्र। इसी जगह से क्या निकली है? ब्रह्मपुत्र निकली है। नहीं, और इसी जगह से निकली है कौन? देखो, भारत से बाहर चला गया। सिंधु भारत से बाहर चली गई। इसकी कई सारे यहाँ से सहायक नदियाँ निकलती है, जैसे में रावी है, सतलज है, ब्यास है, झेलम है। नहीं, ये सब जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये क्षेत्र में जो मिट्टी लाएगा, केवल इसी का योगदान थोड़ी रहेगा। ये सब भी जो अपने साथ मिट्टी लेकर के आती है, वो भी अपने किनारे पर छोड़ दिया जाता है। इसके द्वारा जो मिट्टी लाई गई कहाँ छोड़ेगा? किनारे पर छोड़ देगा। नहीं, जिससे मैदानी भाग का विस्तार। आपका 2 पार्ट बताए थे। एक हेरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी था। नहीं, उसमें बताया गया था कि जब हिमालय का निर्माण हुआ, तो उसके तलछट में यानी पेटी में जो अवसादे जो जमा हुआ था, जो कादो टाइप का जो था बना हुआ, नहीं, वह जो है एक ही जगह उठ गया, तो वह हिमालय पर्वत जम करके बन गया। नहीं, और इसका प्रमाण मिलता है कि वहाँ पर सागर था। कैसे प्रमाण मिलता है? तो वहाँ पर जो है व्हेल का हड्डी मिलता है। ब्लू व्हेल मछली जानते हैं, वो सब का कभी कभी हड्डी मिल जाता है। मगरमच्छ जो है, केकड़ा जो है, शंख वगैरह, ये सब जो है वो सब का मिल जाता है। छोटी छोटी मछली का ही मिल जाता है, बड़का बड़का मछली का ही मिल जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ पर जो जलीय जीव है वो तो जल में न रहेगा, वो हिमालय पर क्या करने के लिए जाएगा?
हाँ, वो क्या पर्वतरोही है जो गया था पर्वत देखने के लिए, भैया हिमालय तो कैसन होता, नहीं ना है। तो वो आया कहाँ से, यानी वह जो है वहाँ पर बतला रहा है कि किसी समय में समुंदर था, तो उसी समुंदर जो है उसका जो उठ गया और लड़का सुत गया। कहाँ सुत गया रे? रात नींद पूरा नहीं हुआ, झपाएगा ना, समझा। देखो विद्यार्थी है तो सबसे पहले इतना जान लो कि एकदम जितना नींद हुआ एकदम पूरा बढ़िया से ले लो, समझा। नहीं तो सीखने के समय में क्या होगा कि आधा सुनेगा आधा में सुतेगा, फिर आधा में सुनेगा फिर आधा में सुतेगा। सर जी क्या पढ़ाए पते नहीं चला, तन के सुना तन के सुता, समझे। तो नींद जो है पूरा लो, जबरदस्ती नहीं पढ़ सकते हो, जबरदस्ती कोई किसी को नहीं पढ़ा सकता। जब तक आपके अंदर पढ़ने का जज्बा नहीं, जुनून नहीं जग सके। भूख लगेगा सब कुछ बढ़िया लगता है, भूख लागल है खाने वाला जो भी सामान आगे सामने में आ गया बहुत अच्छा है, और नहीं लागल है रसगुल्ला भी हो कैसन बनल हो न, पेट तो भरल तो बना कैसन है वो समझ में आ रहा है। लेकिन जिस समय पेट खाली है उस समय मक्के की रोटी भी बहुत बढ़िया है, समझे। जग गिलास तो यहाँ नहीं। तो देखो इस नदी का सिस्टम देख लिया, इसके साथ जितने भी 5 नदियां हैं वो इधर मैदानी भाग को बनाने में क्या करता है, सहयोग करता है। इसी तरह से गंगा नदी निकली, कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी यहाँ से निकलती है उत्तराखंड के गोमुख से, नहीं। और इसके भी कई सारे जो है सहायक नदियां, कई सारे इसका भी क्या है सहायक नदियां है, नहीं। इसका भी जो सहायक नदियां है वो ये सब क्षेत्र में क्या करता है, मिट्टी बिछाने का काम करता है, बस समझे। इसको कहा जाता है गंगा प्रणाली, इसको क्या कहा गया गंगा प्रणाली। तो इसका मैदानी भाग बनाने में सहयोग है कि नहीं। और इसके बाद यहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्रा नदी है, इसका भी जो है लोहित है, दियांग है, क्या क्या इसका भी जो है सहायक नदी छोटी छोटी है, वो सब भी इसको क्या करती है, अपनी पानी के साथ साथ मिट्टी भी देती है, जिसके कारण इस जगह पर जो है ना, इस जगह पर बहुत बड़ा नदी द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मानजुली। कौन सा? मानजुली ब्रह्मपुत्रा नदी में, उसमें अपना और इसके किनारे किनारे ये वाला जो पार्ट है इस जगह पर एकदम पतली पेटी है मैदानी भाग का, क्या है कि इधर वाला क्षेत्र जो है ना पहाड़ी इलाका है, नदी की गति बहुत तेज है, तो ज़्यादा दूर तक वो अपनी मिट्टी को फैलाव नहीं कर सकता, नहीं करता नहीं, लेकिन जहाँ भी है उसका योगदान तो है ना। तो इस तरह से 3 नदी हमारे भारत में मैदानी भाग को क्या करता है, बनाने का कार्य करता है। और बनाता ही नहीं है बल्कि बहुत उपजाऊ बनाता है। 2-3 साल पर जो है बाढ़ आते रहता है, कुछ नदियाँ जो है माने प्रत्येक साल बाढ़ ले आती है, तो उसके कारण मिट्टी जो है अदल बदल होते रहता है, और यह क्षेत्र जो है क्या हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है। यह क्षेत्र क्या हो जाता है, उपजाऊ होता है। तो यहाँ पर पंजाब पढ़ चुके हैं, पंजाब पढ़ चुके हैं। पंजाब में 5 नदी है, नहीं, इसका मुख्य नदी सतलज है, इसलिए इसको कौन सा मैदान कहते हैं, सतलज का मैदान। अब गंगा का मैदान, किसका मैदान, गंगा का मैदान पढ़िए। गंगा के मैदानी भाग, जो गंगा का जो मैदान है उसको 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। बताए थे कि नहीं बताए थे? गंगा के मैदानी भाग को, गंगा के मैदान को किसका, गंगा का मैदान कितने भागों में बांटे हैं? गंगा के मैदान को 4 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। एक होता है भावर, भावर, एक है तराई, क्या है तराई, एक है बांगर, और एक है खागर। 4 भाग है। अब समझिए भावर किसको कहते हैं, भावर कहते किसको है, जहाँ से गंगा निकलती है, जहाँ से गंगा निकलती है
इसकी धारा बहुत माने अत्यधिक तेज गति से चलती है। अपने साथ साथ जो है और इतना इतना वो पत्थर जो है उठा करके उसको भी कुछ नहीं समझती। बात समझे? बड़े बड़े पत्थर को भी कुछ नहीं समझती है। एक बार मारता है, झटका होता है, चल मेरे साथ, तू भी चल, साथे साथे लेकर के आती है। लेकिन जहाँ पर उसकी धारा कम जाती है, जहाँ पर उसकी धारा क्या होता है, कम जाती है, वहाँ पर इतना बड़का पत्थर है, अब पानी करा चल कहता न जाबे की करबा, तो नहीं चल हम तुमको ले चल, हिम्मत है तो लेकर के जरा दिखला दो। अब क्या उसका वजन ज़्यादा हो गया, गंगा का वेग जो है गति कम गया, उसकी स्पीड कम गई, वह जो है सो पत्थर उसी जगह छोड़ दे, दूसर को पत्थर को लाएगा इतना बड़का वह भी उसी जगह रह जाएगा, नहीं तीसर का आएगा वो भी जो है सो उसी जगह रह जाएगा। पता चलेगा पत्थर में पत्थर जो है इस तरह से सट गया, इस तरह से क्या हुआ, सट गया। नहीं तब जब इस तरह से सटा हुआ है देखो, तो बीच बीच में जो है खाली स्थान होगा, बीच बीच में क्या होगा, खाली स्थान होगा। जब दो पत्थर जो है सही से सट जाएगा तो क्या होगा, बीच में खाली स्थान नहीं होगा। ऊपर से देखेगा अरे भाई नदी कहाँ गेलो, पता नहीं चला, क्या है पत्थर से ढक गया, लेकिन उसकी पानी अंदर अंदर जा रहा है, अंदर अंदर क्या हो रहा है, यानी ऊपर में नदी नहीं दिखलाई दे रहा, क्या है पत्थर जो था, पत्थर से जो है वह ढक गया और अंदर से पानी निकल रहा। पानी ऊपर से देखिएगा तो पता नहीं चलता, और फिर आगे जाकर के देखिएगा तो एक के बार जब निकल रहा है के बार निकल जाता है। नहीं देखते हो, अपन खेत पटाते हैं, मुसवा के बिल के दूसरकों में के खेत जो है निकलने लगता, कहते अरे बा पानी अपना में छोड़ लियो दूसरा में केना चल गए, नहीं तो कहते मूसा का बिल है, ऊपर से पानी जाते हुए दिखला देता, लेकिन उसके खेत में जा रहा है दिखला दे रहा है। तो भाबर जो वैसे ही क्षेत्र को कहते हैं जहाँ जब गंगा या कोई भी नदी जब निकलती है तो उसका जो वह क्षेत्र जो है क्या होता है, पत्थर वगैरह के कारण जो है सो ढक जाता है और अंदर से अंडरग्राउंड होकर के पानी निकलने लगता है। वैसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, भाबर। कौन सा मैदान, भाबर। समझ में आया कि नहीं आया, समझ गए। दूसर का क्या है, अब पत्थर तो इतना इतना बड़का था तब ना गंगा नहीं माने और स्पीड कम गया तो उसको नहीं ले जा रही। लेकिन जो पत्थर छोटा छोटा, जो पत्थर क्या छोटा छोटा कंकर पत्थर जैसे गिट्टी गिट्टी नहीं खेलते हैं उसको क्या कहते हैं, गोटी गोटी, अट्ठा गोटी नहीं, तो वह जब उसका क्या वो इतना बड़का से खेलते हैं, कितनी इतनी वो से इतना बड़का से खेलेंगे, एगो पत्थर हाथे में नहीं हटेगा ना। तब वह छोटा छोटा जो पत्थर होता है, तो जब बड़का पत्थर जब वह ला रहा होता है तो रगड़ से वह टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो जब बड़का पत्थर के बाद जाएंगे तो छोटका छोटका एकदम इतना इतना वो गिट्टी जो है सो मिलना शुरू हो जाता है। मिट्टी मिलेगा छोटका, यानी कंकर पत्थर सहित जो मिट्टी, कंकर पत्थर सहित वाली जो मिट्टी है वो ऐसा और बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में है, समझे। तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, तराई। तराई वाले भाग में क्या रहेगा जी, कंकर पत्थर मिट्टी क्या रहेगा, कंकर पत्थर। भाबर क्षेत्र में क्या रहेगा, पत्थर क्या रहेगा, पत्थर। अब आ गया बांगर, अब क्या आ गया, और उसके बाद आएंगे खादर। तराई वाला जब क्षेत्र से निकलेगा तब यह पहुंचती है मैदानी भाग में। मुख्य रूप से कहाँ पहुंचती है, मैदानी भाग में। कहाँ पहुंचेगी, मैदानी भाग में। नहीं, वह क्षेत्र ऊंचा होगा, क्या होगा, नदी जो है वह अपने ढाल की तरफ बढ़ती है। नदी के ढाल से जो है किसी भी भूभाग का जो है क्या कर सकते हैं, एरिया पता कर सकते हैं कि किधर ऊंचा है और किधर नीचा है, समझे। पानी पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है तो पूरब क्या है, ऊंचा है, और पश्चिम क्या है, लेवल हो गया। घर बना रहे हैं तो नहीं देखते वाटर लेवल करते हुए, नहीं देखते, दीवार जोड़ता है, छत डालता है तो वाटर लेवल करता है कि करने से ऊंचा करने से डाउन है। नहीं देखिएगा पाइप में पानी भर लेंगे, ऐसे लगाएंगे, अनोने से उठा उठा चारों बह चल रहा है, टिक लगाएंगे इधर इधर, उसके बाद लगा देंगे इधर से, छत का लेवल बराबर हो गया। छत का लेवल क्या हुआ, बराबर हो गया। फिर उस पर जो है तख्ता उठा जो ठोका जाता है
ठोक लिया जाएगा से, हाँ उसको सेंटरिंग कहा जाता है। करेंगे फिर जो है लेबल लगाएगा चारों तरफ। अरे बकलोल, अरे पानी के ढाले नहीं गमे आ गया रे, पानी के ढालों नहीं न जाना चाहिए, कहने जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए। माने इन्हें से उधर से डाउन करो और इधर से थोड़ा सा उठाओ, तब होगा। और नहीं तो पता चलता कि पानी जो है सो गिराना था हमको, इधर गिर गया इधर नहीं। तो उसी तरह से नदी की ढाल जो है वह बताता है कि यदि पानी पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है तो जमीन की ढाल कैसे है, पूरब में ऊंचा पश्चिम में नीचा। भारत का यदि भूमि देखोगे तो ऐसे बीच में उठल है और दोनों तरफ से डाउन है। क्या है कि भारत की नदियाँ जो है पश्चिम की ओर भी बहती है, पूरब की ओर भी बहती है। नहीं देखें, ताप्ती और नर्मदा, ताप्ती और नर्मदा। एगो नदी है केरल में पेरियार, पेरियार नहीं है, क्या नाम तो है, चलो कुछ नाम भूले हुए नहीं। गोवा में एक नदी है, तो वो सब नदी जो है सो किधर की ओर बह रही है, वो सब नदी जो है सो पश्चिम की ओर बह रही है। नहीं, किधर बह रही है, पश्चिम की ओर। तो उधर मिट्टी कैसे है, ऐसे होगा तब नहीं, इधर से पश्चिम की ओर बह रही है। और गंगा, कावेरी, कृष्णा, ये सब देखो, गोदावरी, वो कैसे बह रही, ऐसे बह रही। तो मतलब क्या कि इधर से ऐसे बह रही है और इधर से ऐसे बह रहे, तो बीच वाला भूमि कैसे ऐसे होगा तब नहीं, इधर भी बह रही है और इधर भी बह रही है। तो भारत की भूमि कैसे ऐसे, बात समझे। झाड़ू कैसे लगाइएगा, तब झाड़ू कैसे लगाएंगे भारत के लोग, बताओ। यहाँ के लोग पश्चिम की ओर यदि झाड़ू लगाते हैं तो मिट्टी धीरे धीरे कहाँ जाएगा, ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसको ऊंचा रखना है। तो हमेशा किधर से झाड़ू लगाने का तरीका, इधर वाले इधर की ओर लगाएंगे, पश्चिम की ओर, इधर की ओर लगाते जाएंगे, क्या होगा, धीरे धीरे डाउन होते जाएगा। पता चलेगा इन्हें से अरब सागर का पानी पश्चिम से और पूरब से बंगाल की खाड़ी का पानी दोनों घुस गया मैदानी भाग में। आदमी कहाँ रहेगा, गर्दन निकाल के देखा, अरे भाई कहाँ गए रे, समझे। झाड़ू लगा रहे हो ना, इस सब चीज पर ध्यान देना, समझे। ऐसी लगा देता ना, यदि मान लीजिए पछिया हवा बह रही है नहीं, और आप फिर किधर झाड़ू लगाइएगा, पश्चिम का में मुड़ के लगाइएगा, तब ऐसे इधर से पूरब से पश्चिम गमे की ओर झाड़ू लगाएगा, पछुआ हवा बह रही है, सारा गर्दा नाके में घुस जाएगा। हाँ, रोटी खाना है कि गर्दा, हाँ रोटी खाना है कि गर्दा, रोटी खाना है। तो झाड़ू इधर गमे घूम के लगाओगे, किसू लगा लेते हैं तो क्या खा रहे हो, गर्दन न खा रहे हो, बीमार नहीं पड़ोगे। इसलिए देखना वायु की गति किधर है, जिधर की ओर वायु की गति है उधर की ओर झाड़ू लगाओ, आपको नहीं पड़ेगा। बात समझे, सब छोटी छोटी चीजें सीखो। चलो बाबर समझ गए, तराई समझ गए, बांगर समझना। तराई से जो है आता है कहाँ, बांगर में। कहाँ आता है, बांगर में। बांगर जो है ऊंचा वाला क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है, ऊंचा वाला क्षेत्र होता है। यहाँ पर जो है 10 साल 15 साल 20 साल में एक आध बार बाढ़ आ गया तो आ गया, तो उस समय यहाँ पर जो है मिट्टी लाता है बाढ़ के समय। बाढ़ के समय जैसे इधर देखो, यह जो हमारा आइडियल जहाँ पर क्षेत्र है, 2007 में यहाँ पर बाढ़ आया था। इस समय पानी था, 2007 में क्या था, पानी था। बात समझे, 2007 में क्या था, इस 2007 के बाद अभी 2023 हो रहा, 2000 अभी तक फिर इधर जो है बाढ़ का पानी नहीं है। तो यहाँ पर जो मिट्टी बिछा हुआ कब बिछा, 2007 में नहीं मिट्टी बिछी होगी, उसके बाद अभी तक नहीं बिछी है। लेकिन यह जो नून नदी है हमारा, कौन सा नदी, उसके किनारे का जो क्षेत्र है, प्रत्येक साल जो है सो नदी भर जाती है और किनारे वाले क्षेत्र को प्रत्येक साल डुबो देती है। उधर जो प्रत्येक साल नई मिट्टी आ रही है और इधर में जो है तो 2007 के बाद अभी 2023 हो रहा है और अभी तक बाढ़ नहीं आया। इधर क्या है, पुरानी मिट्टी, इधर क्या है, पुरानी मिट्टी। लेकिन जो नून नदी है उसके साइड में कौन सी मिट्टी, पुरानी की नहीं, एक हो गया नई मिट्टी और एक हो गया। तो जो पुरानी मिट्टी है उसको क्या कहेंगे, बांगर। जो पुरानी मिट्टी है उसको क्या कहेंगे, जो नई मिट्टी है उसको क्या कहेंगे। क्लियर होगा, क्लियर हो गए, कोई दिक्कत। पुराना मिट्टी किसको कहेंगे, बांगर। यानी
अब पूछा जाएगा कि अब इसका जो है डिफिनेशन दीजिए बांगर, तो क्या कहिएगा कि पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। नदियों के द्वारा, ये सब जल के द्वारा लाया गया, तो ये सब क्या है? जलोढ़ मिट्टी। ये सब क्या है? यह दोनों क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। क्या है? जलोढ़ मिट्टी। क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। जल के द्वारा जो मिट्टी लाई गई उसको क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार? 2 प्रकार। कौन कौन? एक खादर और एक खादर। किसको कहेंगे? खादर किसको कहिएगा? बांगर किसको कहिएगा? पुरानी मिट्टी को। पुरानी मिट्टी वह होता है जो नदियों के द्वारा एक बार लाया गया और कुछ सालों तक उसके बाद नहीं लाया गया, उसको कहते हैं पुरानी मिट्टी। नहीं, अब बताइए, निचले क्षेत्र में खादर की बांगर? निचले क्षेत्र में खादर की बांगर? निचले क्षेत्र में और ऊंचाई वाले क्षेत्र में? क्लियर होगा? निचला क्षेत्र कहाँ होता है? नदियों के किनारे। निचला क्षेत्र कहाँ होता है? नदियों के किनारे। नदी का किनारे वाले क्षेत्र जो है नीचा होता है। इधर में वर्षा हुआ, पानी बह करके कहाँ चला गया? नून नदी में। नीचा है तब ना, ऊंचा रहता है तब उधर से पानी इधर धकेल देता है। कहता रे भाई इधर कहाँ धकला, हमरे पानी तू ले लो। लेकिन जब उसमें बाढ़ आता है, जब उसमें पानी जो है ज़्यादा आ जाता है, तब कहता अच्छा ओ भाई जी तू ही ना पानी होने से धक लेते, आप ही ना अब अपना अपना पानी वापस लीजिए। पता चलता है सबके घर में डुबो दिए। नहीं, सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ होता है पता है? मेसी में, उधर मुसापुर के साथ में, नून नदी से। नीचा क्षेत्र है उधर, क्या है? नीचा क्षेत्र है। इधर से पानी उधर से आते जाएगा और उधर नीचे वाला क्षेत्र है जल्दी जो है तुरंत भर देता है, जिससे एगो फसल तो हो भी नहीं करता। साल में धान की फसल जो हमारे क्षेत्र में तो हो भी जाता है कुछ, उधर वाले क्षेत्र को जो है जलमग्न कर देता है। अब किसान जो है धान लगाएगा और फसल नहीं होगा, प्रत्येक साल जो है खत्म हो जाएगा, तो उसको घाटा होगा कि फायदा होगा? नुकसान हो जाएगा। तो उधर के लोग जो है खेती नहीं करते, धान की खेती नहीं करते। अब बताइए, उतना बड़ा एरिया है और वहाँ पर धान की खेती नहीं होता है। भारत के पास उतना धान तो कम गया ना। अनाज उगाने में किसान का योगदान है, सब किसान का, केवल एक किसान का नहीं, सारे किसानों का योगदान। यदि कुछ गांव का किसान जो है किसी कारण से नहीं उगा पाते हैं, इसलिए नदियों में क्या बनाया गया? बांध बनाया गया, इसीलिए कि कम से कम नदी का जो पेटी बढ़ेगा तो बांध उसको रोकेगा, तो क्षेत्र में जो है क्या हो जाएगा? धान हो जाएगा। लेकिन बहुत सारा समस्या, ज़्यादा बारिश ज़्यादा होने लगा, ज़्यादा वर्षे होने लगा, फिर भी तो फसल डूब जाएगा? नहीं डूबेगा। नदी का पानी बढ़ल जा रहा, बढ़ते जा रहा, नदी में भी पानी बढ़ रहा और बारिश भी खूब हो रही है। तो जगह जगह पर गेट लगा हुआ है कि बारिश अधिक होगा ना तो गेट खोल दिया जाएगा, पानी नदी में गिर जाएगा। लेकिन नदी का लेयर खुद जब बढ़ गया और इधर से बारिश हो रहा है, एक फसल डूब रहा है, कोई जाएगा गेट खोलने के लिए पानी, ताकि इधर से पानी उधर जाएगा। मान लो कि यदि इधर ज़्यादा पानी है उधर कम है, तब तो उधर की ओर कुछ चल जाएगा। लेकिन उधरे ज़्यादा है इधरे कम है, पता चलेगा कि पानी इधरे की ओर कहेगा जल्दी जल्दी इसको बंद करो गेट को। नहीं, तो एक हमारे भारत में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने जो नदियों पर जो बांध बनाया गया है उसे भारत का मंदिर कहा। क्या कहें? भारत का मंदिर। समझा रहे? भारत का मंदिर। इसमें कोई दिक्कत है? मैदानी भाग, गंगा का भाग खत्म, गंगा का भाग कुछ बचा? देखो किताब देखो, अच्छा अब इसमें डेल्टा वाला भाग तो है, कौन सा भाग है? डेल्टा भाग है। कौन सा भाग है? डेल्टा। डेल्टा को समझना है कि नहीं समझना? समझना। अच्छा यहाँ है, लाओ डेल्टा समझा दे, डेल्टा समझा दे, समझो इधर। अच्छा यहाँ तो कौन सा ही है कि छुटता ही नहीं है क्लियर से। हाँ ऐसा तो नहीं होता था ना पहले, तो आराम से जो है मिट जाता था। इंक जो है ना सब बदल देंगे, इंक जो है लग जाता है, ठीक से मिटता नहीं। अब इस पर बनाएंगे, बुझाएगा? क्या करें, घंटी लग गया, कल समझ लीजिएगा। डेल्टा वाला भाग कल समझिएगा, कल जो है आपको डेल्टा बता दिया जाएगा। समझो ना, पर्दन से पकड़ेंगे और कहाँ ले जाएंगे?
डेल्टा तक ले जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए, धन्यवाद।